तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम हो गया पानी। और इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। और वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, नसीर पी जाइए मेरा बचा हुआ पानी, नसीर पी जाइए मेरा बचा हुआ पानी। वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, नसीर पी जाइए मेरा बचा हुआ पानी। मुझे अच्छी तरह एहसास है कि मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन मेरे साथ मामला ये है कि जब मैं बारगाहे उलूहियत और रिसालत में नजराने अकीदत व मोहब्बत पेश करता हूँ, तो उस वक्त मेरी निगाह में आपकी समाअत नहीं होती, बल्कि वो उन जात का तसव्वुर होता है जहाँ के नजराने अकीदत व मोहब्बत पेश कर रहा होता हूँ। इसलिए जो आज के ज़माने की नातिया शायरी है, मैं तो उसके करीब से करीब तर भी नहीं पहुंच सकता। खालिस नात के अशार समात करें कि जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। इमाम इश्क मोहब्बत का वो मशहूर ज़माना कलाम की हाजियो आओ, शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। उससे शायर ने इस्तिफादा किया है और किया है कि जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। और बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से, बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से, जो मुस्तफ़ा को ना माने तो मानता क्या है। बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से, जो मुस्तफ़ा को ना माने तो मानता क्या है। जो मुस्तफ़ा को ना माने तो मानता क्या है। और मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया, मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया। जो मेरे आका ने पूछा मामला क्या है, जो मेरे आका ने पूछा मामला क्या है, मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया। जो मेरे आका ने पूछा मामला क्या है, और वो क्या बताएगा कुरान के रुमूज भला, वो क्या बताएगा कुरान के रुमूज भला, जिसे पता ही नहीं शान मुस्तफ़ा क्या है, जिसे पता ही नहीं शान मुस्तफ़ा क्या है। और सुना के नेज़े पे कुरान अली के प्यारे ने, सुना के नेज़े पे कुरान अली के प्यारे ने बता दिया है फना क्या है और बका क्या है, बता दिया है फना क्या है और बका क्या है। जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। अनकरीब आप इस मंजिल तक भी गुजरने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। एक मर्तबा दुरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रात गिरामी, मैंने आप हजरात से दुरूद पढ़ने कहा, किसी और चीज का मुतालबा नहीं किया। गुलाम को अपने आका की बारगाह में
दुरूद की डालियां निछावर करने की दावत दी कि गुलाम अपने आका की बारगाह में दुरूद पढ़े तो अपनी गुलामी का सबूत पेश करें और एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हकीकत तो ये है कि बहुत सारे हजरात और इफराद ऐसे भी हैं जिन्हें दुरूद पाक याद भी नहीं है। मैं बस एक हदीस आपकी हालात को देखकर जहन के गोशे तक पहुंची तो मैं आपकी समात के हवाले कर दूं। आज अपने हालात आप हजरात देख रहे हैं ना। मैं अहले इल्म से दावत गौर फिक्र देना चाहता हूँ। मैंने पहले ही कहा कि तकरीर का माहौल नहीं और मैं अपने फन खिताबत का इजहार नहीं करना चाहता। मुझे अपनी खिताबत को नहीं मनवाना। बस कुछ बातें अगर आपकी समात तक पहुंच जाएं तो यही मेरे लिए काफी है। मुझसे पेशतर भी आने वाले नादगो और खुतबा की ख्वाहिश रही कि दुरूद पढ़ें। बहुत सारी निगाहें बस ऐसे ही टकटकी बांधकर देखती रह गई। किसी ने कुछ जुम्बिश की, हिम्मत और हौसला से काम किया लिया तो कुछ लब हिले। बाकी कुछ लोगों ने मोहब्बत के साथ दुरूद पाक भी पढ़ा। आज के इस माहौल में आप हजरात सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, मतलब उससे आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है। खासकर नौजवान तबका का तो आजकल अक्सरों बेशतर औकात आपका सोशल मीडिया और मोबाइल पर ही निकलता है और पूरी दुनिया के हालात को बताने की जरूरत नहीं। खासकर मुसलमानों के ताल्लुक से, कलमा गो के ताल्लुक से, अहले ईमान के हवाले से आज अहले ईमान की हालत क्या है आप हजरात मुझसे बेहतर जानते हैं। पूरी दुनिया में और आपकी इस दयारे मोहब्बत जिसकी खाक की, जिससे खाक, जिस मुल्क की खाक से भी मोहब्बत करना हम अपना दीनी और ईमानी फरीजा समझते हैं, वहां के हालात को भी जहन में रखें। हालात का आप जायजा लें और मुझे बताएं कि क्या आप हजरात खैरियत से हैं। आप अपने मुल्क का, आलम इस्लाम, आलम का, पूरी कायनात का जायजा लें और खुद फैसला करके बताएं क्या अहले ईमान खैरियत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। किस हालत में हमारी और आपकी जिंदगी गुजर रही है। आप ही हजरात कुछ बोल दें। सुकून है जिंदगी में या बेसुकूनी है? क्या है? सुकून है, खैरियत से है, आराम और इत्मीनान से है या परेशान हाल है? कुछ तो बोल दीजिए। मैं तो आप हजरात से चंदा भी नहीं मांग रहा हूं। बोले किस हालत में है? परेशानी की हालत है। अच्छा, सिर्फ सरजमीने हिंदुस्तान पर कलमा गो की ये हालत है या पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान हाल है। दुनिया को छोड़ दें, अपने हिंद को, अपने मुल्क को तो जानते हैं
अब आप अपनी परेशानी की वजह बताइए कि परेशान हाल है, इसकी वजह और सबब क्या है, बुनियाद क्या है। हो सकता है आप कहेंगे यहाँ की हुकूमत की बुनियाद पर हम परेशान हाल है ना। चलिए मैंने इसे तस्लीम कर लिया, लेकिन मैं आप कि इस बयान को तस्लीम करने के बाद आईने से जरा पर्दा हटाने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी हजरात उलमाए किराम अहले इल्म मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में मैं सरवरे कौनो मकान हादिए इंसोजा रहमत आलम नूर मुजस्सम सरवरे दो आलम रूही फिदा जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। हदीस का मफहूम ये है कि एक मर्तबा सहाबाए किराम ने देखा कि नबी कौनो मकाने मस्जिदे नबवी में मिंबर पर पहला कदम रखा और आमीन कहा। नबी ने पहला कदम रखा और आमीन कहा, फिर दूसरा कदम रखा, फिर आमीन कहा, तीसरा कदम रखा, फिर आमीन कहा। अब सहाबाए किराम हैरानगी के आलम में सरापा सवाल बनकर नबी कौनो मका की तरफ देख रहे हैं, इसलिए कि आज से पेशतर, आज से पहले नबी कौनो मका बारहा मिंबर पर तशरीफ ले जाते, लेकिन आज से पहले कभी नबी ने मिंबर पे कदम रखते वक्त आमीन नहीं कहा। आज जो नबी मिंबर पे कदम रखते वक्त आमीन कह रहे हैं, इससे पेशतर नबी ने ऐसा नहीं किया है। नबी की जिंदगी में ये पहली मर्तबा है कि मिंबर पर कदम रखते हुए आमीन कह रहे हैं। नबी की जिंदगी का ये पहला अमल है कि नबी ने मिंबर पे कदम रखा है। पहला कदम रखा तो आमीन कहा, दूसरा कदम रखा तो आमीन कहा, तीसरा कदम रखा तो आमीन कहा। सहाबा ने आज से पहले देखा नहीं था, आज नबी का ये अमल देखा है, ज़दा है, दिल में सवाल के अंबार पड़े हैं। हर कोई इस इंतजार में है कि नबी सलाम से फारिग हो, नमाज से फारिग हो तो हम नबी से सवाल करें। और ये सहाबाए किराम का तर्ज अमल रहा कि जब नबी की जिंदगी में कोई बात नहीं देखी, फौरन नबी से सवाल कर लिया। और सहाबा का सवाल करना ये हमारे लिए आसान हो गया, हमारे लिए रास्ता बन गया, हमारे लिए हिदायत का राह बन गया। नबी ने जब इबादत से फरागत हासिल की, नबी मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ लाए हैं, सहाबाए किराम ने घेर लिया है। तमाम परवाने शमे मुस्ताने शमे मोहम्मदी का तवाफ कर रहे हैं, निगाहें रुखे मुस्तफा पे टिकी हुई है। हर एक दीवाने की नजर रुखे मुस्तफा पे लगी है, हर एक की आंखें कह रही है कि आंखों में कोई सवाल है, हर एक दिल की धड़कन से सदा आ रही है कि कोई सवाल करना चाहता है। नबी जलवा कर है। सहाबाए किराम ने दस्त बस्ता खड़े होकर अर्ज किया, मेरे माँ बाप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह
के हबीब, आज से पहले हमने आपसे वो अमल होते नहीं देखा है जो आज मिंबर पे चढ़ते वक्त देखा। रसूल ने फरमाया क्या पूछना चाहते हो? असहाबे रसूल ने कहा ए मेरे रसूल, ए मेरे नबी, आज मैंने देखा कि आपने पहला कदम रखा तो आपने आमीन कहा, फिर दूसरा कदम रखा तो आमीन कहा, फिर तीसरा कदम रखा तो आमीन क्या कहा। आज से पहले ऐसा अमल हमने नहीं देखा था। और आमीन तो सरकार दुआ भी की जाती है ना। इस वक्त तो कोई दुआ भी नहीं हो रही थी। सहाबाए किराम ने सवाल किया और खामोशी के साथ खड़े हो गए। नबी ने तमाम असहाब की तरफ के चेहरे पर नजर दौड़ाई, कहा है मेरे साथियों, तुम मेरे इस अमल की बुनियाद पर हैरान